पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पे शीस, दूजे दाता गुरु भय, जिन नाम दियो बख्शीस। गुरु नाम का दान बाद में करते हैं। गुरु जो हैं नाम का दान बाद में देते हैं। पहले दाता शिष्य को बनना पड़ता है, पहले दान शिष्य को देना पड़ता है। क्या दान देना पड़ता है? तन मन अर्पे शीस। इस तन को, इस अपने मन को, और शीस कल मैंने बताया था, शीस अहंकार, अहम का भाव, मैं का भाव, क्योंकि मैं अपना कल्याण चाहता हूं तो अपने अहंकार को, मैं के भाव को भी गुरु के चरणों में या परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पण करना ही पड़ेगा। तन को, मन को। तन को क्यों? क्योंकि तन से ही हमारे सारे कार्य होते हैं। और मन को क्यों? ये मन ही सारे कर्म करवाता है, मन ही सारे कर्म करवाता है, इसलिए मन को। और शीस अहंकार, ये अहंकार ही है जो हमें कभी झुकने नहीं देता है। अहंकार ही है जो कहता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कितना अहंकार! ठीक है भैया, तुम संसार के सामने मत झुको, और झुकना भी मत संसार के सामने। इस बात को भी अच्छे समझ लो। दो बातें होती है जीवन में, एक तो जूझना और एक झुकना। और हर जगह जूझना नहीं होता और हर जगह झुकना नहीं होता। तो इसे हमें जान लेना चाहिए कि कहां जूझना है और कहां झुकना है। हर जगह जूझोगे तो घाटे में रहोगे, हर जगह झुकोगे तो भी घाटे में रहोगे। संसार के सामने झुकोगे, संसार तुम्हें लूट लेगी। संसार के सामने कभी झुकना मत। जितना जूझोगे उतने सफल होगे। और संतों के साथ कभी जूझना मत, गुरु के साथ कभी जूझना मत। संतों से जूझोगे, गुरु से जूझोगे तो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संतों के सामने, अपने गुरु के सामने जितना झुकोगे, जितना झुकोगे उतना पाओगे। क्योंकि गुरु के पास, संतों के पास, भगवान के पास हम कुछ पाने जाते हैं। सद्बुद्धि, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे भक्ति का दान दो, मुझे भक्ति दीजिए गुरुदेव, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हम लेने गए हैं तो लेने वाले का हाथ सदा नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो हम गुरु के शरण में लेने आए हैं, ज्ञान और बुद्धि, सद्बुद्धि लेने आए।